नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्कूल व्याख्याता की नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन अजमेर में चल रहा है और धरने प्रदर्शन से अच्छी बात यह है कि धरने प्रदर्शन में जो है मीडिया भी एक हमारे साथ में लग गई है। मीडिया के साथ लगने से हमारा जो मामला है वो थोड़ा तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। सभी जो चैनल है वो अपने इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के अपने न्यूज़ चैनल पे बता रहे हैं। मित्रों, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जिन कैंडिडेट्स के हालात सामान्य हैं और जो इजी वे में अजमेर पहुंच सकते हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, तो मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि बिना किसी हिचकिचाहट के आप जो है अजमेर पहुँचें और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। आंदोलन को ढीला न पड़ने दें, क्योंकि ये अभी 8 या 10 दिन का आपको संघर्ष लगेगा मात्र ये, उसके दिन बाद में आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यदि आंदोलन ढीला पड़ गया, हम लोगों ने वहाँ पे दिलचस्पी नहीं ली, तो दोस्तों ये संघर्ष कभी 8 महीने का भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यदि सपोज कीजिए आंदोलन हम सफल नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में हर एक विषय का परिणाम रिवाइज होगा। परिणाम जब रिवाइज होगा तो कुछ अभ्यर्थियों की वरीयता बढ़ेगी, कुछ की घटेगी, कुछ बाहर होंगे, कुछ अंदर होंगे, सब कुछ चेंज होगा। वापस रिजल्ट आएगा, वापस विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जाएगा, वापस मिल जाएगा, वापस काउंसलिंग होगी, फिर काउंसलिंग के लिए वापस संघर्ष करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग में वापस स्कूल अलॉटमेंट होगी। और इसका क्या पता है कि अगले जब तक वो चीज़ होगी, वापस किसी ने रेट लगा दी तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, ये एक चयन प्रक्रिया का एक भाग है जो कोर्ट के अधीन होता है और ये बार बार नियुक्ति के अंतर्गत आता रहता है और इस वजह से जो है नियुक्ति हो नहीं पाती है। मैं तो कहता हूँ यदि 5000 में से 3000 4000 कैंडिडेट की नियुक्ति भी हो जाती है तो 1000 कैंडिडेट बेचारे अंतिम कोर्ट के निर्णय का इंतजार 3-4 साल करते रहते हैं। हर एक भर्ती प्रक्रिया में ऐसा पहले हुआ है। आज भी कॉलेज व्याख्याता 2016 पूरी नहीं हुई है दोस्तों। अंतिम 500-1000 कैंडिडेट अभी भी लटके हुए हैं हर विषय में। तो ये एक प्रक्रिया का भाग है और ये 10-10 साल तक प्रक्रियाएँ चलती रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप अधिक से अधिक संख्या में अजमेर पहुंचते हैं तो आरपीएससी को रिजल्ट रिवाइज करने या गवर्नमेंट को रिजल्ट रिवाइज न करने के लिए एक बड़ा दबाव हम सबको मिलके बनाना चाहिए। और इस दबाव के चलते हुए पूरे सभी व्याख्याता जो है उनको 100% नियुक्ति मिलेगी। जैसे अभी सेकेंड ग्रेड की भर्ती हुई, उसमें लगभग 98% कैंडिडेट्स की पोस्टिंग हो गई है और उसका कारण था कि रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ। तो रिजल्ट रिवाइज होना ये नहीं कि शीर्ष वरीयता वालों के लिए, नीचे वाली वरीयता वालों की प्रोग्राम है, शीर्ष वरीयता वालों के लिए भी ये एक परेशानी का कारण है। तो उन्हें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सेफ़ हैं, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो घर बैठ के ही आनंद ले लेते हैं। तो ये उनकी गलत सोच है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, टांग खींचने की जो आदत है कि नहीं साहब आप तो पहुँचे ही नहीं, हम क्यों पहुँचे। दोस्तों, हर किसी के सामाजिक और आर्थिक हालात एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के साथ में विशेष परिस्थितियाँ होती है, विशेष कारण होते हैं जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो हर किसी इंसान की मजबूरी होती है और मैं उनको कह भी नहीं रहा हूँ कि वो पहुँचे जिनकी हालात बहुत ख़राब है। जैसे कल एक मेरे मित्र हैं, उनकी वाइफ के डिलीवरी होने वाली थी, वो किस प्रकार से अपने वहाँ पर धरने पे पहुँचे। उनका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा वहाँ पहुँचने के प्रति। तो कई इंसानों की परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, उन इंसानों की टांग आप ना खींचें कि आप पहुँचोगे तो हम पहुँचेंगे। जिन लोगों के लिए सुलभ है, जो इस समय किसी प्रकार की कोई उनके पास में जिम्मेदारी नहीं है, तो वो वहाँ पहुँचें और आंदोलन को सक्रिय करें। दोस्तों, आने वाले जो दिन हैं वो शनिवार और रविवार है। हमें शनिवार और रविवार को भी जो है हमारा जो आंदोलन है तीव्र गति से रखना है, वही प्रदर्शन करना है। मीडिया तक हमारी तस्वीरें पहुँचानी है, मीडिया तक हमारे वीडियो पहुँचाने हैं और मीडिया को ये प्रोत्साहित करना है कि हमारी स्थिति बड़ी नाजुक और विकट है। यदि नियुक्ति ना दी गई तो हम में से अनशन पे भी लोग बैठ जाएंगे और जब अनशन पे बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों, ये पहली बार
स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि स्कूल अलॉटमेंट के बाद में जो है नियुक्ति पे रोक लगा दी। और स्कूल पे नियुक्ति पे रोक लगाने का महत्वपूर्ण कारण का जो मैंने एनालिसिस किया है वो ये है कि दोस्तों, हर बार क्या होता था कि सरकार भर्ती को पूरी करवा देती थी, नियुक्ति दिलवा देती थी, लेकिन उस नियुक्ति के अंतर्गत ये लिख दिया जाता था कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया न्यायालय प्रकरण के अधीन रहेगी और नवचयनित अभ्यर्थियों को जो है सभी भर्तियों में नियुक्ति मिल जाया करती थी। लेकिन इस बार जो सरकार की रणनीति मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि सरकार जो है सिर्फ इन 5,000 लोगों को ही नियुक्ति देना चाहती है। इनसे एक भी कैंडिडेट, एक भी सीट जो है वो बढ़ाना नहीं चाहती है। मतलब 5,000 के 5,000 ही व्याख्याता लगे, 5,010, 5,021 भी जो है अभ्यर्थी नहीं लगे। जो 2015 के प्रकरण से मैंने एनालिसिस किया तो उसमें एक्चुअली पोस्टें कुछ 12,000 के करीब थी, लेकिन सरकार को लगभग 13,000 के करीब अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देनी पड़ी, क्योंकि उस समय 17 क्वेश्चन जो है जीके में डिलीट हुए थे। तो सरकार ने अब जो भर्ती थी उसको न्यायालय प्रकरण अधीन देकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। और जब प्रश्न पत्र रिवाइज हुआ, आंसर की रिवाइज हुई, तो करीब बहुत लोग अंदर चले गए, बाहर हो गए, अंदर बाहर बहुत सारे लोग हो गए। और इस वजह से करीब 1,000 शैडो पोस्ट जो है क्रिएट करनी पड़ी। इस चीज़ से सबक लेते हुए सरकार ने ये दबाव बनाया है कि आरपीएससी का जो गलती है वो उसका आरपीएससी की गलती का ठीकरा जो है सरकार अपने माथे नहीं ओढ़ेगी। इससे जो इस समय वर्तमान में जो चल रहा है उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो भी आरपीएससी ने गलती करी होगी आंसर की बनाने में, फाइनल आंसर कर देने में, उसका ठीकरा अपने हाथ नहीं ओढ़ेगी। शैडो पोस्ट क्रिएट करने का आरपीएस सरकार के मन में बिल्कुल भी विचार नहीं है। और उसका प्रमाण है ये 14%। 14% के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत बेहिचक प्रयत्न किया है। इतने जो ज्ञापन हर एक विधायक को दिए हैं गहलोत सरकार को, इवन देन सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई जी ने भी 14% सीट बढ़ाने के लिए ज्ञापन जो है राज्य सरकार को दिए थे, लेकिन इन सभी ज्ञापन का कोई असर नहीं था। उसका कारण था कि सरकार किसी भी प्रकार की एक सीट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि हमारी भर्ती न्यायालय में अटक गई है। नहीं तो यदि सरकार की मंशा होती तो इसको न्यायालय के अधीन रखकर भर्ती को पूरा किया जा सकता था। और तो इससे क्या होता कि सरकार को 100, 200, 500 पद शैडो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती और उसका अतिरिक्त वाद भजन करना पड़ा। इस वजह से इसको भर्ती को अटकाया है। मतलब सरकार जो है इस भर्ती को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अब दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद ये था, ये जो चयनित बंदे नहीं हैं उन लोगों को भी इस नियुक्ति को जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कैंडिडेट पॉइंटों में रुके हुए हैं या किसी प्रकार के होते हैं, उसका कारण है यदि मान लो इन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, इन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है तो ये निश्चित मान के चलिए कुछ प्रश्न ऊपर नीचे होंगे और शैडो पोस्ट क्रिएट होंगी। तो जो कैंडिडेट पॉइंटों से रुके हुए हैं, जो कैंडिडेट पॉइंटों में से यदि होने से या फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग है या थर्ड वेटिंग है, फिफ्थ वेटिंग तक कैंडिडेट जो हैं आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है वो भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सरकार जो है दबाव में आकर जल्दी से जल्दी इसको नियुक्ति दे और करीब 300, 400, 500 शैडो पोस्ट जो है अंत में सरकार को क्लियर करनी पड़े। और जब ये शैडो पोस्ट क्लियर होगी तो निश्चित रूप से जो पास हैं, वेटिंग जिनकी पास हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है भर्ती में फ़ायदा मिलेगा और उनका चयन भी इस व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में हो जाएगा। तो जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को रुकवाने के पक्ष में ना जाके इस भर्ती को संपन्न कराने के पक्ष में जाएं। मैंने उसके पीछे आप लोगों को रीजन दिया है कि 500 के करीब शैडो पोस्ट यदि क्लियर होती है तो हर विषय के अभ्यर्थियों को जो है फ़ायदा मिलेगा। जो कहीं ना कहीं वेटिंग्स के अंदर अटके हुए हैं, वेटिंग में रुके हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को जो है भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और आंदोलन को सफलतम बनाना चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी महिलाओं से, मेरी बहनों से और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि घर पे हैं, फ्री है, आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल है, तो वो कृपया करके
जल्दी से जल्दी अजमेर पधारें। और सभी पुरुषों से भी मेरा विशेष निवेदन है, सभी मेरे भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो सभी कंडीशंस के अंदर, यदि उनकी परिस्थितियां अनुकूल है, घर का माहौल अनुकूल है, तो वो घर वहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शनिवार और रविवार का जो है, मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों, मेरा यदि स्वास्थ्य अनुकूल रहा और घर की परिस्थितियां अनुकूल रही तो मैं भी अजमेर जो है निश्चित रूप से आने वाले समय में पहुंचूंगा आप लोगों के सामने आपका सहयोग देने के लिए। बाकी जो वहां धरना दे रहे हैं वो अभ्यर्थी ये ना सोचें कि मैं उनके साथ नहीं हूं। दोस्तों, मैं वहां के पल पल की खबर जो है अपने दिमाग के अंदर रखता हूं। पल पल की जो आप लोगों के साथ में वहां समस्याएं आ रही है उनकी सभी की जानकारी मैं यहाँ बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यहीं से उनको सॉल्व करने की कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। तो कभी भी आप अपने आप को अकेला नहीं समझें और अधिक से अधिक संख्या में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सभी के सभी जो हैं वहाँ पहुँचें। हालात को देखते हुए वहाँ पे लोगों का सहयोग करें और निश्चित रूप से इस 10 दिन का संघर्ष है दोस्तों, 10 दिन में सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। लेकिन यदि अब 10 दिन में हम ढीले पड़ गए तो दोस्तों ये 10 महीने का संघर्ष भी हो सकता है। जैसा कि हमने 2020 को झेला है वैसे 2021 भी हमें झेलना पड़ सकता है। तो मेरा आप लोगों से विशेष और अनुग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में अजमेर पहुँचें। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, वेटिंग में है, वो भी अधिक से अधिक संख्या में अजमेर पहुँचें, या फिर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आंदोलन को सक्रिय बढ़ाने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए वो घर बैठ के भी प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आपका अपने चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।